अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शाहिद रज़ा है। वेलकम बैक टू मिस्टर रज़ा अकेडमी। इस वीडियो के अंदर सप्लाई और डिमांड की एक ऐसी स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ जिसे फॉलो करके 5 से 10 डॉलर आप डेली के इजीली बना सकते हो। सिंपल सी स्ट्रेटजी है, ठीक हो गया। और अब आप अगर इसको कम्प्लीटली तौर पर फॉलो करते हो तो आपको बहुत अच्छा जो है वो ये प्रॉफिट्स देकर जा सकती है। डेली बेस पर अगर आपके पास छोटा सा पोर्टफोलियो भी है, 5-10 डॉलर तो इजीली आप इससे बना रहे होगे। लेकिन इस स्ट्रेटजी को अपने रियल अकाउंट पर इंप्लीमेंट करने से पहले डेमो अकाउंट के ऊपर आपने ज़रूर इंप्लीमेंट करना है। वहां पर इसके हाथ सीधे करने हैं, यानी इसको 1-2 हफ्ते वहां पर प्रैक्टिस करना है। जब वहां से आपको इसके रिजल्ट मिलने लग जाएं, आपको समझ आने लग जाएं, फिर इसको रियल अकाउंट के ऊपर आपने इंप्लीमेंट करना है। कभी भी जब आप मार्केट के अंदर कोई भी स्ट्रेटजी सीखो तो उसका पहला स्टेप यही होता है कि आप उसको अपने डेमो अकाउंट के ऊपर जो है वो इंप्लीमेंट करो। अगर डेमो अकाउंट नहीं बनाना आता, उसके अंदर मार्जिन सेट कैसे करना है, तो आप ये वाली मेरी वीडियो जाकर देखो कि हाउ टू ओपन अकाउंट ऑन बायबिट। उसके अंदर 100 डॉलर कैसे फिक्स करने हैं, वो सारा कुछ मैंने इसके अंदर बताया हुआ है। आप वो जाकर देखो और अकाउंट सेटअप करके इस स्ट्रेटजी को आपने बैक टेस्ट करना है। दूसरी चीज, इस स्ट्रेटजी के अंदर जो चीजें हम फाइंड कर रहे होंगे कि कैसे हमें सप्लाई का पता चल रहा होता है, कैसे डिमांड का पता चल रहा होता है, उसको इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली, इस 40 मिनट की वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीटली तौर पर फाइंड करके बैक टेस्टिंग करके आपको सारा कुछ समझाया हुआ है। तो ये वीडियो जाकर आप रेफर करोगे, देखोगे, तब जाकर आपको इस स्ट्रेटजी की कंप्लीटली तौर पर समझ आ जाएगी। और मैं आपको यकीन दहानी करवाता हूं कि इस स्ट्रेटजी को अगर आप सही तरीके से अडॉप्ट कर लेते हो तो आप छोटे छोटे प्रॉफिट बहुत सारे बना सकते हो। बात आप जा जाती है कि इस स्ट्रेटजी को कौन से टाइम फ्रेम के ऊपर इंप्लीमेंट करें। डिपेंडिंग ऑन कि आप किस टाइप के ट्रेडर हैं, आप ये सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर वर्क करती है। और ये स्ट्रेटजी जो है वो स्विंग सेटअप, स्कैल्प हो गई, आप किसी भी सेटअप्स के ऊपर उठा लोगे तो ये काम करेगी, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपने इसको, जैसे मैंने बता रहा हूं, इसको वैसे ही 100% फाइंड करना है। इस वीडियो को गो थ्रू नहीं होगे तो ये आप चीजें नहीं फाइंड कर सकोगे। अब ये चीज करनी ये होती है कि लास्ट वीडियो के अंदर जो कुछ मैंने सिखाया था उसका एक हिंट आपको बता देता हूँ, फिर आपको लाइव चार्ट्स के ऊपर टू द पॉइंट बताता हूँ कि यहाँ से लॉन्ग करना है और यहाँ से शॉर्ट करना है और यहाँ से खरीदना है या बेचना है, आपको पता चल जाएगा। इवेंचुअली मार्केट के अंदर जो सप्लाई और डिमांड का स्ट्रक्चर बन रहा होता है वो कुछ इस तरीके से, अगर हमें इस कैंडल्स का कोई पैटर्न मिलता है तो जो है वो हमें एक इंडिकेशन मिल जाती है कि हम आने वाले मूव के अंदर हमारा क्या मूव होने वाला है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर मैं अब इसको क्या करता हूँ, किधर गया यार ये वाला टूल, मेरा पिक ही नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है इसका। चले हम ड्रा कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट के चक्कर के अंदर मजीद ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। अब लेट्स सपोज मैं एक और कैंडल बनाता हूँ, ठीक है। इसको ज़रा इसके करीब रखते हैं और इसके सेटअप्स यहाँ पर, और इसको भी मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ, ठीक है। अब लेट्स सपोज ये आपकी 2 कैंडल्स हैं, ये अप एंड डाउन कहीं भी बन रही हैं। अगर सेकंड कैंडल्स ने प्रीवियस कैंडल्स का आपकी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है तो ये आपकी एक कंफर्मेशन होती है कि अब आप मार्केट ने डिमांड ले ली है या मार्केट ने अपनी सप्लाई को जो है वो, जैसे मार्केट के अंदर सप्लाई क्रिएट हो चुकी है। अगर ये आप ट्रेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड फेज के अंदर आपको मिलेगी तो वो आपकी सप्लाई की कैंडल होगी। अगर आपको मिलेगी डिमांड के अंदर तो आपको मिलेगी ये बाई की कैंडल। तो जैसे ही ये लिक्विडिटी स्वीप की कैंडल्स इस तरीके से लिक्विडिटी स्वीप कर लेती है तो इस कैंडल्स के इधर ऊपर, इस बॉडी के ब्रेक होने के ऊपर जो है वो हम ट्रेड कर रहे होते हैं। जैसे ये वाला स्ट्रक्चर इसके ऊपर ब्रेक होता है तो हम इसको ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं ये बताता हूं आपको। ये तो होगी डिमांड की कैंडल्स, लेकिन अगर ये होगी डिस्ट्रीब्यूटेड फेज के अंदर तो ये सेल की कैंडल कुछ इस तरीके से बनेगी कि आपका इस तरह की एक कैंडल बनेगी, उसके बाद एक और इससे आगे एक कैंडल बनेगी। एक चीज और यहाँ पर बता दूं कि इसका मैटर नहीं करता कि ये बैरिश कैंडल बन रही है या बुलिश, बस ये स्ट्रक्चर फॉलो होना चाहिए। ये चीज कंप्लीट मैंने उस वीडियो के अंदर वैसे तो बताई हुई है, लेकिन अगेन एक्सप्लेन जो है वो आपको थोड़ा बहुत कर देता हूँ। और आप उस वीडियो को जब जाकर गो थ्रू होंगे तो अब आपको ये जो है वो बेस्ट तरीके से समझ आ जाएगी। इसको मैं अगेन यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ और यहाँ पर डालता हूँ। अब सेल साइड के अंदर आप जब आप शार्ट कर रहे होंगे तो आप आपने देखना है कि इस जो आपकी सेकंड कैंडल हो उसने प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया हो। इधर जो है वो आपने क्या कर लिया है ना, इसका लो ले लेना है, इधर हाई ले लेना है।
तो इस कैंडल्स को आपने बेसिकली मार्क करना होता है। तो ये आपकी सेल की कैंडल है, ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है वो गिरती है और इस कैंडल्स के इवेंचुअली बनने के बाद मार्केट जो है वो पंप होती है, ठीक हो गया। अब आपने इसको ट्रेड कैसे करना है, जरा उस चीज के ऊपर जो है वो हम जाते हैं चार्ट्स के ऊपर। ये कैंडल्स तो अब मैंने बता दी आपको, ठीक है। अब इसको ट्रेड कैसे करना है, अब लेट्स सपोज लेटेस्ट मार्केट के अंदर अगर देखा जाए तो हमारे पास ये वाली कैंडल्स यहाँ बनी और इसने प्रीवियस कैंडल्स की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो इस कैंडल को हमने कर लेना है मार्क। अब ये मैं आपके सामने इधर इसको मैंने कर लिया मार्क, ठीक हो गया। इवेंचुअली इसको हमने कर लिया मार्क। अब इसको देखने के बाद हम, अगर आप 1 डे के ऊपर हैं तो आप 4 आवर्स की क्लोजिंग देखेंगे, अगर 4 आवर के ऊपर हैं तो 1 आवर्स की इसके ऊपर क्लोजिंग देखेंगे, अगर 1 आवर के ऊपर है तो 15 मिनट की क्लोजिंग के ऊपर आप इसको ट्रेड कर लोगे। अब मैं ये 1 आवर के ऊपर हूं तो मैं 15 मिनट के ऊपर चला जाऊंगा। अब इवेंचुअली मेरा जैसे ही जोन ब्रेक हुआ इस कैंडल्स के ऊपर, ये मेरा जोन ब्रेक हुआ तो मैंने क्या कर लेना है, सिंपली यहां से कर लेना है लॉन्ग, ठीक है। अब ये मैंने कर लिया लॉन्ग। अब मैं इवेंचुअली ये करूंगा कि मेरा यहाँ से स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल्स के नीचे नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग इधर ही रख देंगे, लेकिन इवेंचुअली आपको अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल से बाहर निकालना है, ठीक है, जो कि तकरीबन यहाँ बन रहा है। अब ये तकरीबन 1.23% बन रहा है। तो अगर मुझे यहाँ से 2% का भी टारगेट मिल जाए तो मेरे लिए वो काफ़ी है। यहाँ से देखें तो 2-2.5% तो यहाँ से ही पंप हो चुका है। अगर हम 2% भी रख लें, या देखते हैं कि हमारा इधर कितना जो है वो स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 1.23 बन रहा है। और अगर हम मैं जो है वो इसको 1.2.23 भी ले तो अगर 1:2 भी रखूं तो यहाँ पर इजीली मेरा जो है वो स्टॉप लॉस अचीव हो गया है, सॉरी टेक प्रॉफिट अचीव हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको जो है वो ट्रेड करना होता है। अब जरा एक जो है वो मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रक्चर के अंदर भी इस चीज को फाइंड करना सिखा देता हूँ। अब जैसे इस कैंडल्स ने प्रीवियस की जो है वो लिक्विडिटी ली, हमने कर लिया इसको मार्क, ठीक है। चलें, अगर लेटेस्ट मार्केट में मैं आपको नहीं बताता, मैं थोड़ा सा प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर चला जाता हूँ ताकि आपको ऑर्डर्स की भी जो है वो समझ आ जाए, ठीक है। लेट्स सपोज हम पकड़ते हैं कहीं से, किधर से पकड़ें, कहाँ पर हमें मिल रही है इस तरह की कैंडल्स बाई साइड की, क्योंकि मार्केट काफ़ी दिनों से बुलिश थी तो बेरिश के अंदर हमें बहुत कम इस तरह के स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। मैं 1 आवर्स के ऊपर जाता हूँ, हमें इधर ज़रा कुछ ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है निज़ाम। अब लेट्स सपोज जैसे ये वाली कैंडल्स हमारी बनी, इसने प्रीवियस कैंडल्स का लो ले लिया, अब हमने इस कैंडल्स को कर लिया मार्क, ठीक है। अब ये हमारी 1 आवर्स के ऊपर थी, मैंने इसको एक दफ़ा नीचे से यहाँ से लगा लेना है। और किधर गया जी मेरा ये निज़ाम, और ये लगा लेने के बाद मैंने कर लेना है इसको यहाँ से बैक टेस्ट। और अब ज़रा इसको देखिएगा कि किस तरीके से ये जो है वो काम कर रही होती है। अब जैसे लेट्स सपोज 15 मिनट की कैंडल्स इसके नीचे क्लोज हुई, ये वाली कैंडल्स नीचे क्लोज हो गई, तो मैंने यहाँ से पकड़ ली शार्ट्स की ट्रेड। इवेंचुअली मैंने इस जोन के ऊपर रख दिया इसका स्टॉप लॉस, और मैंने नीचे अगर देखें तो अगर आपने मेरा वो पूरा 23 घंटे का कोर्स देखा है तो लो के नीचे लिक्विडिटी क्या होती है ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। तो इजीली मैं यहाँ तक का एरिया टारगेट कर सकता था, जो कि बहुत जल्द मेरा अचीव हो गया। वैसे तो अगर देखें तो इसके बाद मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे तक गिरी है। इवेंचुअली आप उस ट्रेड को ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के जरिए मूव भी कर सकते हो। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेटजी है आपको छोटे छोटे मूव पकड़ने में बहुत ज़्यादा मदद कर रही होती है। कोई रॉकेट साइंस चीज़ नहीं है, आप इस वीडियो को जाकर गो थ्रू हो और फिर इस तरह के जोन्स को आप इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो अब आने वाली वीडियोस के अंदर जो जो चीज़ें मैं आपको रिटेल कॉन्सेप्ट्स के अंदर सिखा रहा हूँ, फिर उनके एक्शन प्लान, इसी तरीके से उनकी स्ट्रेटजीज भी साथ साथ बता रहा हूँ। नए यूजर के लिए ये है हमारी इन प्लेलिस्ट को जाकर गो थ्रू हो, हम बेसिक्स की देखें, फिर अभी टेक्निकल एनालिसिस का चल रहा है। इसी तरीके से जब हम एसएमसी और आईसीटी पर पहुंचेंगे तो उस वक्त तक आप एक अच्छे प्रो ट्रेडर बन चुके होंगे, क्योंकि इसी तरीके से आपको लर्निंग के साथ साथ आपको साथ साथ स्ट्रेटजीज भी बताई जाएंगी कि उनको आपने यूज़ कैसे करना है। होप्स हो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त, और जाते जाते अगर आप लोगों ने हमारे सोशल मीडिया के नई लिंक्स ज्वाइन किए हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहे होंगे, उनको ज्वाइन कर लो। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, एंड जी बाय बाय।